दिल्ली से सटे नोएडा में निठारी यानी सेक्टर 31 की एक कोठी D5। सभी को याद होगा 2006 में ये जो मामला था पूरे देश में दहशत फैला चुका था और ये जो कोठी है इसके आसपास जो नाले थे वहाँ से जो मानव अंग हैं उनके टुकड़े, उनके अवशेष लगातार मिल रहे थे। करीब 16 कंकाल इस नाले से निकले। जेसीबी लगाकर पूरा ये नाला तोड़ा गया। सैकड़ों हज़ारों लोग उसे देख रहे थे और ये मामला पूरे देश में चर्चित हुआ। एक भयानक मामला था अपने तरह का, एक ऐसा मामला जिसमें आरोप ये थे कि इसी कोठी में रहने वाले जो दो शख्स हैं वो बच्चों को बैगला फुसला कर अंदर ले जाते थे और उसके बाद उनकी हत्या करके उनके अंगों को काटते थे। आरोप ये भी लगे कि ये ऑर्गन ट्रेड का भी मामला हो सकता है और इसमें दो बड़ी गिरफ्तारी हुई। पहला कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर की और दूसरी उनके नौकर सुरेंद्र कोहली की। ये मामला शुरुआत में यूपी पुलिस ने इसकी जांच की और इसके बाद इस मामले के जघन्यता को देखते हुए, इतना बड़ा ये मामला था, इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन अब जो आखिरी इस मामले में जो फैसला आया है उसमें पूरे मामले में जो जांच हुई थी, जांच एजेंसियों के तमाम जो दलीलें थी, उनके जुटाए सबूत, सभी को पूरी तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। और मामले में जो एक मामले में दोषी करार हुआ था सुरेंद्र कोहली, वो भी अब जेल से बाहर आने का रास्ता उसका साफ हो गया है। रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। 13वां ये मामला था। 12 मामलों में वो पहले बरी हो चुका था, लेकिन 13वें मामले में उसे सज़ा हुई थी निचली अदालत से भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई थी। हालांकि वो सज़ा पहले मौत की सज़ा थी, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अब चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की इस बेंच ने सुरेंद्र कोहली के खिलाफ वो जो मामला था उसमें क्यूरेटिव याचिका पर उस फैसले को वापस ले लिया है और उसे तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो भी सज़ा थी और जो भी दोषी करार उसे दिया गया था, वो तमाम जो आदेश हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, उसे रद्द किया जाता है और उसे तुरंत रिहा करने के आदेश दिए जाते हैं। ये एक बड़ा मामला है जिसमें देश में ये साफ कर दिया है कि कितना भी गंभीर, कितना भी बड़ा जघन्य कांड क्यों ना हो, अगर जांच सही तरीके से एजेंसी नहीं करती हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। अपनी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से निशाना बनाया कि किस तरीके से जांच एजेंसियों की जांच में कमी, खामी और प्रक्रिया में चूक की वजह से और ये जो असली अपराधी तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। जंग लगी एक तरीके की जांच थी। जस्टिस विक्रमनाथ ने फैसला लिखा है, उन्होंने कहा है कि जब सबूत पूरे ना हो, प्रमाणिक ना हो, तो फिर किसी भी मामले में सिर्फ अनुमान के आधार पर या संदेह के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अदालत के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि उस सज़ा को रद्द कर दिया जाए और यही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फोरेंसिक जांच में काफ़ी खामियां हुई। जिस नाले से ये अवशेष निकले थे, कंकाल निकले थे, उसको पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया, बयान सही तरीके से नहीं हुए, यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम और जो जांच होती है, साइंटिफिक जांच, वो भी सही तरीके से नहीं की गई। काफ़ी देरी की गई, ढीली ढाली जांच की गई, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस मामले में सिर्फ संदेह या अनुमान के आधार पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि घटना जघन्य थी, इसके भयावह परिणाम थे, लेकिन इस तरीके से उसको किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो एक बड़ा मामला था, लेकिन उस मामले से जो सुरेंद्र कोहली है वो छूट गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।